इस वीडियो में बात करेंगे माझगांव डॉग आगे चल के कितना ड्रॉप हो सकता है, क्या यहाँ से इसमें रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, दो इंडिकेटर यूज़ कर ले रहे हैं, EMA 100 और पिवोट ट्रेडिशनल। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ 3 की सेटिंग की है, यानी कि पिछले तीन यहाँ पे पिवोट इंडिकेटर यूज़ होंगे। ठीक है, पिवट्स पॉइंट यहाँ पे पिछला 1, 2 और 3 इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है ड्रॉप हो चुका है, किससे, R4 पे रेजिस्टेंस ले लिया है, इससे प्राइस नीचे ड्रॉप हो रहा है। तो अभी इसका जो प्राइस का जो है रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है दोबारा, यानी कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 3665 पे इसका सपोर्ट यहाँ पे इस इंडिकेटर में हमें दिख रहा है। दूसरा अगर बात करें मूविंग एवरेज 100, तो मूविंग एवरेज 100 से वीकली बेस पे ये प्राइस काफ़ी दूर है, यानी कि अगर प्राइस इसके ऊपर आता है उसके बाद रिट्रेस लेता है तो बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ को समझिएगा कि ये प्राइस पहली बार ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर मैं मेज़र करके दिखाऊंगा तो यहाँ से ये प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है अभी तक, 24%। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँगा तो यहाँ पे देखिए 2023 की शुरुआत में यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ प्राइस, 35%। ठीक है, उससे पहले और आगे चलोगे तो और आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा दोबारा से और प्राइस ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये देखो 27%, यानी कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस ड्रॉप होगा। ठीक है, तो पहले भी प्राइस ड्रॉप हुआ है, अब भी प्राइस ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उसके बाद से बहुत शानदार रिटर्न हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिले हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे प्राइस मूविंग एवरेज 100 के पास में पहुँच चुका है, यानी कि अगर अब हम पिवट यूज़ करते हैं तो S1 पे आपको दिखेगा कि S1 को इसने नीचे क्रॉस किया, एक बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी लेकिन फिर से प्राइस नीचे चला गया। प्रीवियस जो ओपनिंग थी उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग। तो अभी यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि पूरा का पूरा इम्बैलेंस कैंडल है, यानी कि अभी यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि जो प्राइस लगभग 3971 तक आके रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। अगर इसको नीचे दोबारा क्रॉस करता है मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन को, जहाँ की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, यानी कि इसको नीचे क्रॉस करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, तो प्राइस आप देख रहे हैं कि 3800 पे यहाँ पे अगला सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप पीछे चलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है, यानी कि एक जगह यहाँ पे आप हमें देखने को मिला कि मूविंग एवरेज 100 को नीचे की तरफ क्रॉस किया, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं वो मूविंग एवरेज 100 का मतलब है कि पिछले 100 कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज निकाल के ये लाइन ड्रॉ होती है। पिछले 100 दिन की, अगर आप इसको वीकली कर ले तो पिछले 100 वीक्स की, मंथली कर ले तो पिछले 100 महीने की। ठीक है, यानी कि जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से तो यहाँ पे पिछले 100 महीने यहाँ पे हुए ही नहीं हैं, यानी कि इसकी कोई लाइन ही हमें अभी नहीं दिख रही है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, कुछ जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, इसलिए उन पर नज़र बना के रखें। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस आगे जाके क्रैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले भी 35% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है, तो अभी आगे चल के भी प्राइस हमें अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नंबर्स मैंने आपको बताएं, उनको नोट करके रखिएगा, उन पर देखिएगा। ये प्राइस आके रिट्रेस करता है तो एक दोबारा से शानदार एंट्री हमारी बनेगी और फिर से हम एक अच्छा रिटर्न वहाँ से निकाल सकेंगे।